सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी बीएसई लिमिटेड शेयर को लेकर। बीएसई लिमिटेड शेयर को लेकर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है और उसके बाद जो स्टॉक है वो हमें क्रैश होते हुए नजर आया है और करेक्शन भी आप लोगों के सामने भी लगभग 17 से 18% का एक बिग फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला। तो भाई क्या है कारण, क्यों स्टॉक में गिरावट आई है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसका कितना असर हमें और स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा, क्या स्टॉक यहाँ से और टूटेगा। और जिस भी भाई ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान या फिर इससे पहले खरीदारी की है उन्हें एक झटके में आप लोग देखोगे भाई 17% 18% का यहाँ पर झटका देखने को मिला है। तो चलिए भी जानते हैं क्या है पूरा मामला। और 8 तारीख को आपको पता होगा भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्क्लोज करेगी, साथ में डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड भी बांट रही है। तो चलिए भी सबसे पहले तो इस गिरावट का ही कारण जो अभी करते हैं कुछ ना कुछ, क्या है कारण, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। तो बाद की बात है रिजल्ट डिविडेंड वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें ये खबर आते हुए नजर आई थी कि सेबी को जो ना भी एक नोटिस जारी किया सेबी ने, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। आप लोग देखोगे भी इनका है भी बीएसई का है या फिर एनएससी है, ठीक है, तो इन सब का जो ना भी सेबी के साथ काफी पुराना रिश्ता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे सेबी ने बीएसई को विकल्प अनुबंध पर नियामक शुल्क का जो भुगतान है वो करने को कहा है, ठीक है। रेगुलेटरी जो फी होती है उसका आप लोग जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अनुबंध पर जो नियामक शुल्क का भुगतान है वो करने के लिए बोला है। जो विकल्प अनुबंध है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके माध्यम से। तो देखो भाई कंपनी जो है, देखो कंपनियां भी फी पे करती है, ठीक है, जो लिस्टिंग फी होती है। उसके बाद आप लोग देखोगे जो बीएससी है, एनएससी है, इनको भी सेबी को जो ना भी एनुअल टर्नओवर पे फीस देना होता है, वो सारी फी यहाँ पर जो ना भी उसी के रिगार्डिंग जो है बीएससी ने इसको ये नोटिस भेजा है। और यहाँ पर देखोगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी भाई ने बीएससी को विकल्प अनुबंध के मामले में, यानी जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके मामले में काल्पनिक मूल्य यानी कि जो क्या बोलते हैं नेशनल वैल्यू, ठीक है, नेशनल वैल्यू पर विचार करते हुए वार्षिक टर्नओवर पर यानी एनुअल टर्नओवर पर जो शुल्क के आधार पर जो नियामक है वो शुल्क का भुगतान करने के लिए आप लोग देखोगे इसको जो है एक नोटिस कहा है, इसको एक नोटिस भेजा, उसके अंदर बोला है भाई, ठीक है, कि आपको जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके माध्यम से आपको जो है ये फी जो एनुअल टर्नओवर है फी पे करनी पड़ेगी, ये कहा है। तो बीएसई ने शुक्रवार को एक्सचेंज को अपनी फाइलिंग में कहा कि नियामक ने कंपनी को, ठीक है, पिछली अवधि के लिए अलग अलग नियामक शुल्क का भुगतान करने के लिए भी कहा है। पीछे का भी इनका मामला रहता है भाई, पीछे भी इनका जो है कुछ ना कुछ रहता है, चुकता है, उसके लिए बोला है, जिसमें हर महीने अवैतनिक या फिर जो देर से भुगतान की गई राशि या फिर कम भुगतान की गई राशि जो पीछे के मामला है उसके ऊपर बोल रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कुछ ना कुछ छूट हुई है हिसाब किताब में और उसके आधार पर आप लोग देखोगे बोला है सेबी ने कि वो तो देना ही देना पड़ेगा, उसके ऊपर 15% का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा एनुअली तौर पर, ठीक, जो वार्षिक प्रति वर्ष के हिसाब से 15% का ब्याज भी देना पड़ेगा आप लोगों को, ये बोला गया है अभी सेबी की तरफ से, ठीक है। फाइलिंग में कहा गया है कि बीएसई को पत्र प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर राशि का भुगतान करना होगा, ठीक है। मान लीजिए सेबी ने इसको ये नोटिस भेजा, ये इनको मिल गया तो इनको 1 महीने के भीतर सारी जो राशि है उसका भुगतान करना पड़ेगा। सेबी बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड, ठीक है, एक्सचेंजों पर जो नियामक शुल्क है विनिमय 2006 के अनुसार, जो इनका कानून 2006 के अनुसार ये जो ना भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर नियामक शुल्क पेश किया था, ठीक है। नियमों के तहत एक्सचेंजों को समापन के 30 दिनों के भीतर आप लोग देखोगे बोर्ड को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। एक वित्तीय वर्ष जो नियामक है शुल्क की दर स्टॉक एक्सचेंजों के वार्षिक कारोबार पर आधारित है, ये समझो भाई, जो एनुअली इनका जो कारोबार है उसके आधार पर होगा ये सारा का सारा, और पीछे का और रहता है। तो इस प्रकार देखो भाई यहाँ पर अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी जो अभी ये डाटा साझा नहीं किया गया भी कितना फी पे करना है कितना नहीं, ठीक है, यही चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव अनुबंधों की जो शुरुआत के बाद पूर्ववर्ती यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज यूएसए की है और सहित बीएसई जिसका वित्त वर्ष 2014-15 में जो बीएसई में विलय हो गया,
और बोर्ड को अनुमानित मूल्य के बजाय अनुबंधों के प्रीमियम मूल्य पर विचार करते हुए वार्षिक कारोबार पर नियामक शुल्क का भुगतान कर रहा है, एक्सचेंज फाइलिंग में लिखा है। उसके बाद बीएससी के शुक्रवार को जो शेयर है वो किस प्रकार का मूव दिया था इसने, वो आपने देखा ही होगा भी। लेकिन अभी के टाइम तो भी देखो थोड़ा सा माहौल है वो गर्मा गर्मी वाला हो गया। यहाँ पर 16 17% का फॉल। तो ये फी पे नहीं की है, इसके ऊपर 15% का ब्याज देना पड़ेगा और पीछे का भी इनका हिसाब किताब बाकी है बीएससी का, ठीक है, सेबी के साथ, और अभी का भी बाकी है। इसी को लेकर जो है सेबी ने एक नोटिस जारी करके दे दिया है। तो भाई अब तो देखो आज इसमें इतना बड़ा फॉल आया है, ठीक है, सभी को लग रहा है कि पता नहीं भी कितनी फी होगी कितनी नहीं, और ये एनुअल टर्नओवर के ऊपर आप लोग देखोगे आधारित है सारा का सारा मामला, फिर उसके ऊपर 15% का ब्याज। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो ना भी टेंशन वाला विषय बना हुआ है पब्लिक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी जो कोई भी न्यूज आएगी इसके रिगार्डिंग आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।